गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होता है या सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये फंक्शन from set x to y is said to be onto function if for all y belongs to y there is at least one x belongs to x such that fx is equal to y। इसके बाद एरो डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेट x है, ये सेट y है और f हमारा फंक्शन है सेट x से सेट y पर। इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7। तो उसने क्या कहा, जितने भी एलिमेंट हमारी कोडोमेन में है, y मतलब कोडोमेन और x मतलब डोमेन। तो इसने क्या कहा, जितने भी एलिमेंट हमारे कोडोमेन में है उनके लिए कम से कम एक एलिमेंट, एक प्री इमेज, जिसके हम बोलते हैं इमेज, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ये मैं बता चुका हूँ पहले। जितने भी एलिमेंट हमारे कोडोमेन में है उनके लिए कम से कम एक एलिमेंट हमारा किसमें होना चाहिए, डोमेन में। जैसे 4 ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, 4 की भी प्री इमेज प्रेजेंट है, कम से कम एक प्री इमेज, 5 की भी कम से कम एक प्री इमेज प्रेजेंट है, 6 की भी प्री इमेज प्रेजेंट है और 7 की भी प्री इमेज प्रेजेंट है। यानी कि वाई में कोई भी एलिमेंट, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज हमें डोमेन में प्रेजेंट ना हो। अगर इसमें एलिमेंट खाली रह गया देन दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है और एफ हमारा फंक्शन है ए से बी पर। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है 4 5 6। अगेन दिस फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन, क्योंकि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारी, कम से कम एक प्री इमेज हमारी डोमेन में प्रेजेंट है। जैसे 4 की एक से ज़्यादा प्री इमेज भी हो सकती हैं, इमेज एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन प्री इमेज हमारी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। देन दिस फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर इसमें एक एलिमेंट मैंने 7 लिख दिया, अब 7 की प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को क्लियर करने के लिए और किसी भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल f is a function from natural number to natural number defined by fx is equal to 2x plus 4. For example, real number to real number, fx is equal to 2x plus 4। वो चेक करने के लिए कह रहा है या कह रहा है आपसे कि इस फंक्शन को क्या प्रूव करें आप, ऑन टू फंक्शन। तो उसके लिए स्टेप वाइज हम कैसे चलेंगे, ऑन टू। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑन टू का, हमें क्या लेके चलना है, वाई का, कोडोमेन का एक जर्नल एलिमेंट, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई दैट इज कोडोमेन। तो हम लेके चलेंगे लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट वो होता है जो विदाउट एनी चॉइस लिया जाता है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। जो इसमें एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, x। जो इस कोडोमेन में एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, fx, मतलब इमेज ऑफ x अंडर f, जिसको हम y भी कह सकते हैं। सच दैट fx इज इक्वल टू y, तो fx हमारा क्या है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर y किसका फंक्शन है, x का। आपने इसको उल्टा कर देना है, x को किसका फंक्शन बना देना है, y का। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 4। तो x इज इक्वल टू आ गया y माइनस 4/2। अब आपने क्या देखना है कि y की हर एक वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, कम से कम x की एक वैल्यू। यही डेफिनेशन में था। तो y किससे बिलोंग करता है, कोडोमेन से, और कोडोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब आपने देखना है y यहाँ पर कोई भी मैं रियल नंबर रखूँ तो उसके लिए x भी हमारा x हमारा किससे बिलोंग कर लेना चाहिए, डोमेन से, और डोमेन भी क्या है, रियल नंबर। तो हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं अगर y कोई भी रियल नंबर होगा तो x भी क्या होगा, एक रियल नंबर।
क्योंकि इमेजनरी तो एक ही केस में होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए नेगेटिव टर्म, और वहाँ वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन। तो कैसे लिखेंगे इसको, here for all y belongs to codomain there is at least one x belongs to domain such that fx is equal to y. So f is a onto function. जस्ट इजी। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। f is a function from rational number to rational number defined by fx is equal to 3x plus 4 by 2x minus 5। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट 5/2 और ये आ जाएगा एक्सेप्ट माइनस 4/3। आपके पास गिवन होगा। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सेप्ट 5/2 क्यों लिखा, क्योंकि 5/2 अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5/2 रखते हैं अगर हम, तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड। वो हम 11th में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, हमारी डोमेन। तो इस पर ज़्यादा इसकी कोई ऐसी खास बात नहीं है, आपको यहाँ से देखना है। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अगेन दिस फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन भाई लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और सिंपली यू कैन से दैट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। आप ऐसे भी लिख के चल सकते हैं। सच दैट fx इज इक्वल टू y, और fx आपका क्या है 3x प्लस 4 बाई 2x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब अगला काम आपका क्या है, x को किसका फंक्शन बनाना, y का। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2xy माइनस 5y। x को इकट्ठा कर लेंगे, 3x माइनस में 2xy इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4। x इज टेकिंग कॉमन आउट, 3 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5y माइनस 4 बाई 3 माइनस 2y। और माइनस कॉमन लेके अगर नीचे भेज देते हम तो ये आया 5y प्लस 4 बाई 2y माइनस 3। तो यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट 3/2 आएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट 3/2। अब आपने देखना है y में क्या रखूँ, कोई भी रैशनल नंबर, क्योंकि x हमारा क्या आया है 5y प्लस 4 बाई 2y माइनस 3। तो y हमेशा किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन से। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कोडोमेन भी क्या है, रैशनल नंबर, और डोमेन भी क्या है, रैशनल नंबर। कोडोमेन है ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट 3/2। क्यों, क्योंकि अगर y की जगह आप 3/2 रखोगे तो x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। वो इसलिए आया है यहाँ पर। तो आपने क्या देखना है, y क्या है आपका कोई भी रैशनल नंबर एक्सेप्ट 3/2। तो उसके लिए x भी हमारा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हमें पता है फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन का हो चाहे कंप्लीट नंबर, वो सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर। तो y अगर कोई भी रैशनल रखेंगे तो उसके लिए x भी कम से कम एक रैशनल हमें ज़रूर मिलेगा। तो अगेन वैसे ही लिख देना है, हेयर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर is at least one x belongs to domain such that fx is equal to y. So f is a onto function। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास आ जाए एक या दो नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, कोडोमेन के एक एलिमेंट की हमें क्या दिखानी है कि कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी प्री इमेज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x के। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें पता है इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। एक तो अगर वेन हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें 0 1 2 एंड अप टू सोन -1 एंड अप टू सोन। सिमिलरली यहाँ पर 0 1 2 अप टू सोन -1 -2 एंड अप टू सोन। अब हम देखेंगे 0 की इमेज क्या आएगी 0, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 एंड
सिमिलरली तो आप क्या देखेंगे, x की किसी भी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो या तो एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप ऐसे लिखेंगे, हेयर सॉल्यूशन, हेयर रेंज ऑफ fx इज ऑलवेज, रेंज क्या होती है कि x की वैल्यू के लिए जो fx की वैल्यू पॉसिबल है वो हमारे पास क्या होती है, फंक्शन की रेंज। तो रेंज यहाँ पर क्या है, x की कोई भी वैल्यू रखो, fx हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर। हेयर रेंज ऑफ fx इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, is always positive, so there are infinite negative numbers belongs to codomain which have no pre-image in domain. So f is not a onto function, और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनटू। जो ऑन टू नहीं हो तो वो क्या होता है हमारे पास, इनटू। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके पास कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन। तो इनटू से आप क्या समझेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो सेम एज इट इज प्रूव कर देंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x, और फंक्शन हमारा है रियल नंबर से रियल नंबर पर। देन अगेन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन। इस फंक्शन को आपने क्या प्रूव करना है, इनटू, या आप कह सकते हो नॉट ऑन टू, एक ही बात है। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन और दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो सिमिलरली भाई हम क्या देखेंगे, हम कहेंगे वी हैव वन, फिर भाई हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख लें, fx की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर की प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो हियर आल्सो, हियर रेंज ऑफ fx इज पॉजिटिव रियल नंबर, so there are infinite negative real number present in codomain which has no pre-imaging domain. So fx is a onto function. अब जो थर्ड आता है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन।